हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा प्रोडक्शन सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। पर प्रोडक्शन सब्जेक्ट शुरू होने से पहले ना मैं आपको कुछ पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम सबको पता है दो सेक्टर होते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। उसके बीच में एक और मिड स्ट्रीम भी आता है जो पाइपलाइन या ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता है। ठीक है भाई। अब देख, मेरे कितने सेक्टर होते हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मेरा मेन कंसर्न है अपस्ट्रीम इंडस्ट्री से। डाउनस्ट्रीम वाले कौन देखते हैं, मेरे केमिकल के बंदे देखते हैं, यानी रिफाइनरी। उनका काम रहता है जो मेरा क्रूड ऑयल आया ना उनको रिफाइन करना, उसको रिफाइन करना, उसका काम रहता है डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का। हमारा काम रहता है रिफाइनरी को ऑयल डिलीवर करना क्रूड ऑयल। ठीक है, वो अपस्ट्रीम सेक्शन में आता है। अब पता क्या होता है, अब ध्यान से पूरी स्टार्टिंग में जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मेरा गवर्नमेंट जो होती है ना वो ब्लॉक्स निकालती है। ब्लॉक्स निकालने से पहले थोड़ा स्टार्टिंग में जाती है। गवर्नमेंट जो होती है ना, जैसे इंडिया गवर्नमेंट है, वो पहले सर्वेइंग कराती है, किसी कंपनी को हायर करती है। से एग्जांपल ओएनजीसी है इंडिया में या ऑयल इंडिया, ये गवर्नमेंट हायर करती है और सर्वेइंग कराती है जियोलॉजिस्ट वगैरह से, और उससे डाटा इकट्ठा करती है भी मेरा कहाँ पे मेरा ऑयल हो सकता है। सर्वेइंग जियोलॉजिस्ट वगैरह वो कैसे करते हैं, वो करते हैं मेरी अल्ट्रासोनिक, मतलब ऊपर से ही अपना जो मेरी सोनिक वेव्स हैं वो भेज के मेरा सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, वो काम होता है जियोलॉजिस्ट। वो पूरा डाटा कलेक्ट होके मेरा किस पे जाता है, मेरा वो डाटा जाता है गवर्नमेंट पे। तो फिर गवर्नमेंट ना उस हिसाब से ब्लॉक्स डिसाइड करती है, भाई ये ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है, ये ब्लॉक थोड़ा कम वैल्यूएबल लग रहा है। फिर एक बार ये हो गया और कंपनी गवर्नमेंट क्या शुरू करती है, बिडिंग शुरू करती है और ब्लॉक्स के हिसाब से रेट डिसाइड करती है। ब्लॉक क्या होता है, एरिया होता है एक, भाई एरिया होता है एक, और वो बिडिंग शुरू करती है सर्वेइंग के डाटा के हिसाब से कि मेरा यहाँ पे ऑयल ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे ऑयल कम हो सकता है, तो इसका रेट, इसका प्राइस कम बिडिंग पे शुरू करेगी, इसका प्राइस ज़्यादा बिडिंग पे शुरू करेगी। एक बार कंपनी जैसे ओएनजीसी गई अपने, उसको ओएनजीसी ने बिड जीत लिया एक ब्लॉक का। ठीक है, अब ओएनजीसी की जिम्मेवारी है वहाँ पे क्या करना, वहाँ से ऑयल प्रोड्यूस करना। वहाँ पे अगर ऑयल नहीं निकलता तो ओएनजीसी ही लॉस में जाएगी, उससे गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना बिड खत्म कर दिया, अब यहाँ से इस ब्लॉक की मालिक ना ओएनजीसी हो जाएगी, या जोन सी भी कंपनी जिसने क्या लिया वो ब्लॉक जीत लिया है बिड में, वो इसकी मालिक हो जाएगी, इसकी वो हो जाएगी ओनर। एंड फिर मेरा क्या रहेगा कि अब ओएनजीसी यहाँ पर आई है। अब देखते हैं ओएनजीसी मेरी कंपनी यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले वो क्या करती है, सबसे पहले वो दोबारा से अपनी सर्विस कराती है अच्छे से, जोन से भी कंपनी आई है। क्योंकि मेरा क्या रहता है, जो गवर्नमेंट ने सर्वे कराया होता है वो किसी और दूसरी कंपनी ने से, इस ब्लॉक का सर्वे मेरा किसी और कंपनी को मिला था, जैसे कि इंडिया में ऑयल इंडिया को, पर ये ब्लॉक किसने खरीद लिया। अब ये ब्लॉक का ओनर कौन है, ओएनजीसी। तो ओएनजीसी सबसे पहले अपना क्या करती है, सर्वे कराती है। ओएनजीसी सर्वे कराती है, तो सबसे पहले मेरा काम आता है जियोलॉजिस्ट का। वो दोबारा से सर्वे करके अपना सारी रिपोर्ट देता है कंपनी को। जियोलॉजिस्ट क्या करता है, मेरा जियोलॉजिस्ट बताता है कि मेरा इस एरिया में पोटेंशियल है ऑयल का, मेरा इस एरिया में पोटेंशियल है। जियोलॉजिस्ट सिर्फ सरफेस से देख रहा है, जियोलॉजिस्ट कभी नहीं चेंज होता। तो इस वाले पॉइंट पे ना सबसे ज़्यादा अनसर्टिनिटी होती है, क्योंकि मैं ऊपर से ही अपनी सर्वे करके देख रहा हूँ कि मेरा नीचे कितना ऑयल है कितना नहीं है। तो जियोलॉजिस्ट क्या बोलता है, जियोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है कि मेरा यहाँ पे ऑयल हो सकता है। तो जियोलॉजिस्ट के बाद ना ड्रिलर का काम आता है। तो ड्रिलर क्या करता है, ड्रिलर उस जियोलॉजिस्ट की, जो जियोलॉजिस्ट ने बताया होता है, वहां पर जाकर एक क्या ड्रिल करता है, वाइल्ड कैट वेल। वाइल्ड कैट वेल मेरा क्या रहता है, एक टेस्टिंग वेल रहता है। उसमें हम ये देखते हैं कि मेरा नीचे रिजर्वायर में कितना ऑयल है, कितना पोटेंशियल है। उससे प्रोडक्शन लेना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ड्रिलर क्या करेगा, वाइल्ड कैट वेल ड्रिल कर देगा जहाँ पे जियोलॉजिस्ट बोलेगा।
इसके बाद मेरा काम आता है रिजर्वायर इंजीनियर का। तो रिजर्वायर इंजीनियर क्या करेगा, रिजर्वायर इंजीनियर उस रिजर्वायर की जो भी मेरा जहाँ पर मेरा वेल ड्रिल हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज देखेगा, उसमें कितना प्रेशर है, रिजर्वायर प्रेशर कितना है, उसकी पोरोसिटी, परमेबिलिटी, ये सारी जो रिजर्वायर की मेरी प्रॉपर्टीज रहती हैं ये सब मेरा क्या करेगा, जियोलॉजिस्ट देखेगा, ओ सॉरी रिजर्वायर देखेगा और इस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और बताएगा कि मेरा इतना पोटेंशियल है। इसमें मेरे कुछ टेस्ट भी होते हैं, वेल टेस्ट, उसके हिसाब से मेरा पूरे रिजर्वायर की एक क्या बना देता है इमेज। अब तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, स्लम्बरजर, हैलीबर्टन, ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, 3D इमेज बना देते हैं पूरी सिमुलेशन वगैरह, CMG वगैरह सॉफ्टवेयर में। तो वो पूरा रिजर्वायर इंजीनियर अच्छे से बना के मतलब रिजर्वायर पे अपनी रिपोर्ट दे देता है और फिर ये बोलते हैं, रिजर्वायर इंजीनियर बोलते हैं कि मेरे को अब प्रोडक्शन वेल इस एरिया में कहाँ कहाँ ड्रिल करने हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो प्रोडक्शन वेल ड्रिल करने इस रिजर्वायर इंजीनियर के बाद किसका काम आया, ड्रिलर का। ड्रिलर मेरा क्या करता है, वो वहीं वहीं वेल ड्रिल करता चला जाता है जहाँ जहाँ से मेरे को कैसे डिसाइड करते हैं भाई कहाँ कहाँ वेल ड्रिल करना है, जहाँ जहाँ से मेरे को रिजर्वायर का मैक्सिमम मैं पोटेंशियल ले सकूँ। ठीक है, क्योंकि एट द एंड मनी मैटर्स। तो मेरा जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा मनी होगा, तो उसी हिसाब से वेल ड्रिल करते हैं ताकि मेरी जो नीचे ऑयल रिकवरी है ना, रिकवरी यानी ऑयल रिकवरी यानी मेरा जो रिजर्वायर है ना उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकाल सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वो रिजर्वायर इंजीनियर चेक करके ड्रिलर को बताता है। अब ड्रिलर क्या कर देता है, मेरा ड्रिलिंग कर देता है वहाँ पर वो वेल्स। ठीक है, ये होते हैं मेरे प्रोडक्शन वेल। अब इसके बाद मेरा किसका काम आता है, ड्रिलिंग के बाद मेरा आता है, इनके बाद आता है मेरा प्रोडक्शन इंजीनियर का काम। अब वेल ड्रिल करके वो छोड़ देगा। अब प्रोडक्शन इंजीनियर आता है। प्रोडक्शन इंजीनियर का काम क्या रहता है, उस वेल को एक्टिवेट करना, उस वेल से प्रोडक्शन लेना, वेल से प्रोडक्शन लेना, और वो जो प्रोडक्शन आ रही है उसको मेरे को सरफेस तक लिफ्ट करवाना और फिर सरफेस फैसिलिटीज पे भेजना और उसको प्रोसेस करके रिफाइनरी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, स्टैंडर्ड इन द सेंस मेरा रिजर्वायर में ऑयल, वाटर, गैस तीनों रहती हैं, तीनों मिक्स होके ऊपर आती हैं। तो रिफाइनरी जो होती है ना एक स्टैंडर्ड डिसाइड करती है कि मेरे को इतना ही ऑयल चाहिए, इतना ही परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए मेरे ऑयल में। तो वो सारा काम ना, वो वाली प्रोसेसिंग में वाटर को अलग करने की मेनली ऑयल से अपनी सरफेस फैसिलिटीज में करता हूँ। ठीक है, एक बार ये प्रोसेस हो गया और रिफाइनरी स्टैंडर्ड अचीव हो गया कि मेरा इतना ही परसेंट ऑयल, वाटर बचा है ऑयल में, तो वो रिफाइनरी को क्या कर देते हैं, हम भेज देते हैं, वो डाउनस्ट्रीम सेक्शन में चला जाता है। तो मेन ये काम होता है प्रोडक्शन इंजीनियर का, टू टेक प्रोडक्शन फ्रॉम रिजर्वायर एंड लिफ्ट इट to the surface in a cost effective manner and then process it and then deliver it to the refinery at standards decided by the refinery. ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया ये ना बेसिकली 5 फेजेस में डिवाइडेड रहता है। इंडस्ट्री में ऐसे नहीं देखते, इंडस्ट्री में देखते हैं हम फेजेस में डिवाइडेड रहता है। जो मेरी ऑयल वेल की लाइफ रहती है ना, ऑयल वेल की लाइफ, उसमें मेरा जो रहता है वो 5 फेजेस में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला फेज होता है मेरा कौन सा, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन में मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक्सप्लोरेशन में होता है मेरा प्रोडक्शन लेना, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एक्सप्लोरेशन में होता है मेरा वहाँ का सर्वे करना, वहाँ का मेरे को मैक्सिमम क्या देखना, मैक्सिमम मेरे को देखना भाई मेरा ऑयल कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि रिकवरी मेरे को देखनी है। ऐसे तो नहीं मैं कहीं पे भी गया, कहीं पे भी ड्रिल कर दिया, और वेल ड्रिल करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है और ड्रिल करने के बाद मेरा वहाँ से कुछ भी निकल रहा। तो वो सब जो होती है ना, मेन काम होता है मेरा एक्सप्लोरेशन में अनसर्टेनिटी घटाना कि मेरा ऑयल निकलेगा या नहीं, प्रोबेबिलिटी बढ़ाना किसकी, ऑयल
रिकवरी की, कि मेरा ऑयल रिकवरी होगा, इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ाना, अनसर्टेनिटी घटाना। एक्सप्लोरेशन में आ गया मेरा जियोलॉजिस्ट का काम। उसके बाद आता है मेरा कौन, वाइल्ड कैट। वो वाइल्ड कैट ड्रिल करना भी मेरा एक्सप्लोरेशन में आता है। जब तक मैं ये देख रहा हूँ ना मेरा ऑयल की निकल रहा है नहीं निकल रहा, ये सब मेरा किस में आता है, एक्सप्लोरेशन में आता है। वाइल्ड कैट ड्रिल करके रिजर्वायर इंजीनियर को रिपोर्ट बनाता है जो, वो भी मेरा एक्सप्लोरेशन में आता है। एक बार मेरा रिजर्वायर इंजीनियर रिपोर्ट बना लिया, मेरे को पता लग गया मेरा रिजर्वायर का पोटेंशियल इतना है, सब इतना है, तब मेरा दूसरा होता है अप्रेजल। ये सबसे मुश्किल स्टेप रहता है कंपनी के लिए, अप्रेजल। अप्रेजल में क्या होता है, उस रिपोर्ट को देख के ना पूरी कमेटी बैठती है, उस रिपोर्ट को देख के उन्हें डिसाइड करना रहता है इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर कि मेरे को कहाँ पे वेल ड्रिल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे वेल ड्रिल करना है, कहाँ पे मेरे को पोटेंशियल मिल सकता है। अब अप्रेजल वेल इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ना, और ये सबसे बड़ा रहता है, सबसे ज़्यादा दिमाग इसी में लगता है। क्योंकि अगर कंपनी को, अगर वेल कहीं गलत ड्रिल हो गए तो कंपनी को बहुत भारी नुकसान होगा। वो जो वेल ड्रिल करने में खर्चा है और उससे ऊपर एक्सप्लोरेशन में खर्चा है, उससे ऊपर बीडिंग में खर्चा, बहुत पैसा लगा रहता है कंपनी का। तो वो अगर ये अप्रेजल के वक्त मेरा अप्रूवल, अप्रेजल मेनली बेसिकली मेरा अप्रूवल, वो देखना कि मेरा ड्रिलिंग वगैरह ना है, तो अगर ये मेरा गलत हो गया ना तो कंपनी को बहुत नुकसान रहता है। तो अप्रेजल में क्या देखते हैं हम देखते हैं कि मेरा वेल कहाँ कहाँ ड्रिल करना है टू टेक मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है, वेल कहाँ कहाँ ड्रिल करना है टू टेक मैक्सिमम प्रोडक्शन। क्यों मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एट द एंड मनी मैटर्स। तो प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेरा ऑयल बिकेगा, उतना ज़्यादा मेरा ऑयल सेल होगा और उतना ज़्यादा कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अप्रेजल ये मेरे हो गए 2 फेज, 2 फेज ऑफ ए फील्ड, एक्सप्लोरेशन, अप्रेजल। अब अप्रेजल के बाद आता है मेरा तीसरा फेज उस फील्ड का। तीसरा फेज होता है मेरा कौन सा, ड्रिलिंग फेज। ठीक है, तीसरा फेज होता है मेरा ड्रिलिंग फेज। अब मैंने डिसाइड कर लिया भाई मेरे को यहाँ इस पॉइंट पे ड्रिल करना है। कॉन्टूर मैप्स बनते हैं मेरे एक्सप्लोरेशन के टाइम पे, जियोलॉजिस्ट मैप्स बनाता है, मैप उनके मैप्स रहते हैं जियोलॉजिस्ट वालों के, कॉन्टूर मैप्स। वो वहाँ पे मार्क करके दे देता है भाई इतने लॉन्गिट्यूड इतने लैटिट्यूड पे आपको वेल ड्रिल करना है। ड्रिलिंग वालों का क्या रहता है काम, आकर वहाँ पर ड्रिल करना। वो वहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, वेल ड्रिल करके चले जाते हैं। सिर्फ यही ड्रिलिंग का काम रहता है। ड्रिलिंग फेज मेरा लंबा खींचता है बिकॉज मेरे को पूरी फील्ड में ड्रिल करना रहता है हर एक जगह। एक बार मेरी ड्रिलिंग खत्म हो गई उसके बाद आता है मेरा प्रोडक्शन फेज। ठीक है भाई, प्रोडक्शन फेज में मेरा क्या रहता है कि जो प्रोडक्शन इंजीनियर का काम रहता है उन ऑयल वेल से, जो मैंने ऑयल वेल ड्रिल करे हैं ना, उनसे क्या लेना, प्रोडक्शन लेना। ये मेरा किसका काम रहता है, प्रोडक्शन इंजीनियर का। या यही होता है मेरा जो मेन कंपनी को क्या कमा के देता है, मनी, प्रॉफिट कमा के देता है। प्रोडक्शन इंजीनियर का ही काम रहता है मेरा मैक्सिमम फ्लो रेट लेना। ठीक है, एक बार मेरा प्रोडक्शन हो गया, वेल चल गया, अब नीचे ऑयल जितना रिकवर होना था रिकवर हो गया मेरा कॉस्ट इफेक्टिव वे में। उसके बाद मेरा लास्ट फेज आता है उस फील्ड का, उसको बोलते हैं अबंडनमेंट। स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना यार, क्लियर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अबंडनमेंट आता है मेरा। अभी मैं राइटिंग थोड़ी साफ कर दूंगा, ये मैं ऐसे ही बता रहा था आपको कि कैसे कैसे फील्ड में रहता है। ओके, तो मेरा 5th पॉइंट क्या रहता है, मेरा अबंडनमेंट में मेरा क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट को वो ब्लॉक, अब ये ब्लॉक मेरा क्या हुआ, मैंने इससे जितना ऑयल करना था प्रोड्यूस कर लिया, अब मेरे को इससे कोई कॉस्ट प्रॉफिट नहीं हो रहा, इतना ऑयल ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो ये ब्लॉक ना मेरे को अब गवर्नमेंट को वापस क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है। और रिटर्न करना होता है जैसे पहले मिला था मेरे को, जैसे इन द
पहले था वैसे ही लैंडस्केप में मेरे को रिटर्न करना होता है, ठीक है। वो सारा मेरा अबंडनमेंट में आता है। मैं ऐसे नहीं कि ऑयल वेल आया तो ऑयल वेल ऊपर से बंद कर दिया, नहीं, वो पूरा उसका प्रोसीजर रहता है, सब कुछ रहता है, ताकि मेरा एनवायरमेंटल सब कुछ कंसिडर करके मैं अबंडनमेंट करता हूँ। तो ये मेरा लास्ट फेज होता है अबंडनमेंट। उसके बाद मेरी कंपनी क्या हो जाती है, उस ब्लॉक से एग्जिट हो जाती है। तो ये मेनली 5 फेज रहते हैं मेरे, एक्सप्लोरेशन, अप्रेजल, ड्रिलिंग, प्रोडक्शन एंड अबंडनमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन में। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन में देखूंगा, आपको लेके जाऊंगा वेल ड्रिल करने से, वेल ड्रिल करने से। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपने कॉमन नोटेशन जो मैं प्रोडक्शन सब्जेक्ट में यूज करने वाला हूं, और फिर हम शुरू करेंगे हमारा फ्लो डिजाइन, ठीक है, क्लियर।